देखिए, आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हम सहारा इंडिया परिवार के दिल्ली मंडल के कर्मयोगी अभिकर्तागण इस ऐतिहासिक धरती दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सहारा से भी विवाद में सहारा इंडिया के निवेशकों का जो पैसा सहारा में फंसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सहारा के निवेशकों की समस्या नहीं है, बल्कि वो अभिकर्ताओं की बहुत बड़ी समस्या है। एजेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो भी सहारा इंडिया के निवेशक थे वो सहारा इंडिया को ना जानकर उन अभिकर्ता या उन एजेंट्स को जानते हैं जिन्होंने उनका पैसा निवेश कराया हुआ था सहारा इंडिया में। हालांकि इसमें उनकी भी बिल्कुल कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं पता था कि सहारा और सेबी के बीच में क्या विवाद है और आगे चलकर क्या होने वाला है। कंपनी की जो भी स्कीम्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर अभिकर्ता उनके ही बारे में बताता है और उनके ही बारे में इंफॉर्मेशन दे के वो अपना भी काम करता है और आपसे भी पैसे इन्वेस्ट करवाता है। ऐसे में सहारा और सेबी के बीच में जो विवाद हुआ उसमें लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ उससे जो सहारा और सेबी के विवाद में कोर्ट का आदेश आया 2012 में, तो इसमें जो लगभग 24,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी ज्वाइंट अकाउंट में सेबी के अकाउंट में सहारा की संपत्ति के जमा किए गए। वो जो 24,000 करोड़ हैं वो निवेशकों के पैसे हैं और अभिकर्ताओं की ये मांग है कि वो पैसे निवेशकों को दिए जाएं, लेकिन अभी तक सेबी ने इसके मामले में कोई भी ना तो भुगतान किया हुआ है और ना ही निवेशकों को उनका पैसा दिया जा रहा है, जिससे अब बहुत बड़े अभिकर्ताओं की एक जो समूह है वो दिल्ली के जंतर मंतर में एकत्र होके और एक राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सेबी के अगेंस्ट में। चलिए मैं आपको पूरी ये न्यूज दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि आपको और क्या करना है। देखिए, आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हम सहारा इंडिया परिवार के दिल्ली मंडल के कर्मयोगी अभिकर्तागण इस ऐतिहासिक धरती दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रकरण वर्ष 2012 का है। हमारी दो योजनाएं थी, सहारा सेबी प्रकरण जो शुरुआत हुई मुख्य रूप से दो योजनाओं के माध्यम से शुरुआत हुई। पहली योजना का नाम हमारा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट और दूसरी योजना सहारा इंडिया हाउसिंग। ये दोनों निवेश की बॉन्ड थी। इस बॉन्ड के माध्यम से हम लोगों ने तमाम लोगों का निवेश कराया था। उस बॉन्ड को लेके सेबी के बीच में और सहारा इंडिया परिवार को लेके कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उन विवाद के स्थिति के कारण सहारा इंडिया परिवार के अभिकर्ता और सहारा इंडिया परिवार स्वयं ये न्यायालय के शरण में गया। 10,000 करोड़ न्यायालय के द्वारा एक निर्णय था कि आप इन बॉन्ड धारकों का पैसा सहारा इंडिया और सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, जिससे हम उन निवेशकर्ताओं का भुगतान कर सकें। और चूंकि न्यायालय का आदेश था तो 24,000 करोड़ रुपया वहां जमा हुआ। तो ये दमन है एक तरीके से, सेबी के द्वारा ये पैसा है। उस कारण से हम अपने यहाँ के मैच्योर खाता जो हमारे राशि परिपक्व हो चुकी है, जिनका समय अवधि समाप्त हो चुका है, हम उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सेबी हमारे पैसे को वापस करे, योजनाओं के कमिटमेंट के आधार पे हम उन्हें भुगतान कर सके। ये सेबी के अकाउंट में है। सेबी सहारा अकाउंट एक है, उसमें 24,000 करोड़ रुपए है। जिस योजनाओं को भुगतान करने के लिए उस खाते में पैसे गए हैं, उन योजनाओं का भुगतान हम अभिकर्ता के माध्यम से पूर्व के एक अभिकर्ता की पूंजी, उनके परिवारजनों की पूंजी, उनके रिश्तेदारों की पूंजी, उनके पड़ोसियों की पूंजी, उनके मोहल्ले वालों की पूंजी, उनके जानकारों की पूंजी, एक एक लोगों की पूंजी यहाँ पे जमा है। और हमारे पास मध्यम वर्ग के तमाम निवेशकर्ता हैं और वो बिल्कुल ही परेशान है बना है। और ये कौन सा हित है कि हमारा ही पैसा आपने रोक रखा है और हम लोगों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आज की स्थिति हमारी, तनख्वाह हम नहीं दे पाते हैं, कमीशन हम नहीं दे पा रहे हैं, रेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत प्रकार का हमारे ऊपर व्यवसायिक मापदंड, व्यवसायिक स्थिति कर्म है भारत सरकार का। मैं अपनी बातों को सेबी से प्रकरण है तो मैं अपनी बातों को सेबी तक रख रहा हूं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इसे उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं, डिबेट पे बुलाएं, हमसे वहां बात करें, हमारी स्थिति को समझें, हमारे निवेशकर्ताओं की स्थिति को समझें, तब ये बात समझ में आएगी। आज छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के डिबेट होता है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बात होती है, तो हम अभिकर्ताओं के मुद्दे को लेकर बात क्यों नहीं होती। 12 लाख अभी रजिस्ट्रेशन पुरानी की एक योजना थी, उसमें था जिसको बोलते थे रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1987। अब हम एमसीए के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं और सेबी हमारे दो योजनाओं की गवर्निंग करने की स्थिति में था। यही विवाद है। इस प्रकरण में कभी आप समय दें तो मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपकी जो पॉलिसी बॉन्ड्स हैं, जो भी आपकी पेपर्स हैं सहारा इंडिया के, चाहे वो आपको सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन का हो, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हो, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का हो, या तो फिर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, या सहारा क्यू शॉप में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आप उन डॉक्यूमेंट्स को सहेज कर रखें। उन्हें आपको किसी को भी नहीं देना। कोई अभी करता अगर आपसे कहता है कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट दो, देन आई विल मैच्योरिटी ऑफ योर अमाउंट, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको नहीं देना है वो डॉक्यूमेंट्स, किसी भी अभिकर्ता को नहीं देना है। अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी ही देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए। जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो में कि जो अभिकर्ता हैं, जो भी एजेंट्स हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर में एक राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई वो भी करें भी तो करें क्या, उन्हें भी जो भी निवेशक है उनके गले पे तलवार लटका के खड़े हुए हैं, तो वो लोग इसके लिए सेबी के अगेंस्ट में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, आप यकीन मानो, और आपको पैसा जरूर मिलेगा। जो 24,000 करोड़ सहारा की संपत्ति सेबी में जमा हुई है वो आपको जरूर दी जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक है तो आप अपने कलेक्टर या डीएम के पास एप्लीकेशन कीजिए, जैसा मैंने पहले वीडियोस में बताया है। अगर आपका एप्लीकेशन नहीं गया तो आपके अमाउंट की मैच्योरिटी नहीं होगी। इसके बाद अगर आपके जो मैच्योरिटी का टाइम पूरा भी हो चुका है, इसके बाद भी आप एप्लीकेशन कीजिए तो ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है तो डीएम को कीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में फंसा हुआ है, या जैसे कि सहारा रियल एस्टेट में, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रार को कंप्लेन, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियोज में, पिछली वीडियोज में बताया हुआ है। तो इन सारी प्रोसेस को करिए और उन डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल कर रखिए। लेकिन आप अपने सहारा में जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके एप्लीकेशन जरूर करिए। उसके भुगतान के लिए अपने कलेक्टर को, रजिस्ट्रार को जरूर एप्लीकेशन लिखिए। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इन एप्लीकेशन को आप पोस्ट कीजिए, ताकि जब भी पैसा मिले, जब भी इस धरना प्रदर्शन का असर हो, जब भी सेबी पैसे देने के लिए शुरू करे, तो उसमें आपका भी नाम लिस्ट में जरूर आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।